सो कमिंग बैक टू यू शर्मीन, आपसे शुरू करते हैं। ये बताइए कि क्या लगता है आपको, हमको सोशल मीडिया पर रेगुलेशंस की बात हो रही है, क्या सोशल मीडिया पर रेगुलेशंस होनी चाहिए? रेगुलेशंस इस टाइप की होनी चाहिए कि जिस तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम अभी यहाँ बैठ के बात करें, हमें कोई रोक नहीं रहा। मगर रेगुलेशंस हैं कि अगर मैंने बदतमीज़ी की या मैंने आपको फॉलो करना शुरू कर दिया या ऐसी कोई चीज़, उसके ऊपर हम पुलिस के पास जा सकते हैं। तो FIN ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। दैट शुड बी कि हम कंप्लेंट कर सकते हैं, मगर उसका ये मतलब नहीं कि हम किसी की स्पीच को भी रोक रहे हैं। ओके, दैट्स माय पर्सनल ओके, व्हाट डू यू थिंक? With regards to regulations on social media, ये एक बहुत I think vast topic है, but subjective भी है। But overall I would say कि हाँ होनी चाहिए, आपके users को protection मिलनी चाहिए इस चीज़ के against। और जहाँ तक ख़ानदानों के बर्बाद होने की बात है, तो मीम्स के ऊपर आप लोग अपने ख़ानदान क्यों बर्बाद कर रहे हैं इज़ माई क्वेश्चन। यू नो, अगर उसको आप एक मीम की तरह ही लें और उसको अपने आप उस रेक्टेंगुलर बॉक्स पे ही छोड़ दें, तो शायद इट्स रियली नॉट दैट डीप, लाइक इट्स नॉट सपोज्ड टू बी जितना इस चीज़ को बनाया जाता है, इज़ माई ओपिनियन। या यू थिंक दैट्स व्हाट इट इज? थिंक सो। ओके, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और किसी भी जगह पे डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। सो फॉर द सोशल मीडिया भी के लिए भी जब आपके बारे में अगर कोई कुछ लिखे ऐसा जो सही ना हो और आपको लगे कि मतलब बहुत अंदर से फील हो रहा है, तो व्हाट डू यू गो थ्रू इट? बहुत लिखा है। लिखा है? हाँ। मतलब कैसा लगता है आपको? व्हाट डू यू फील? बिकॉज मुझे मालूम है मुझे कैसा लगा था। ये बहुत बुरा लगता है फर्स्ट स्टेप पे, बट यू नो एक्सेप्टिंग दैट कि आप एक पब्लिक फिगर हो, आप एक एक्ट्रेस भी हो, साथ ऑब्वियसली आई बिकेम मिस पाकिस्तान, तो लोगों ने तब बहुत बुरे कमेंट्स किए थे, बहुत Really? बहुत बुरे। बट आई वाज सिटिंग विद माई फ्रेंड्स एंड लाफिंग, हाँ ये क्या लिखा, चूही, लंबे नाक वाली विच, मतलब बहुत एक्स्ट्रा किस्म का। अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो वो तो वाकई रोने बैठ जाती। बट अच्छा, मेरी एक नेचर है कि मैं बहुत जल्दी चीज़ों को अपने माइंड पे नहीं सवार करती। अच्छा, कितना फारिग टाइम है ना हम लोगों के पास, बहुत ज़्यादा। इसके लिए ज़िम्मेदारी बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ सालों में काफ़ी ऐसी भी खबरें आई थी जहाँ लोगों ने सेल्फ हार्म किया था, या एक्टिंग छोड़ दी थी, या अपनी जान लेने की कोशिश की थी, या ले भी ली थी। और ये सारे सोशल मीडिया के कमेंट्स की वजह से। तो कुछ एक जिम्मेदारी भी आती है कि हमें भी सोचना चाहिए कि अगर एम्पैथी एक छोटी सी चीज़ है कि अगर कोई मुझे ये कहेगा मुझे कैसा लगेगा। एंड ऑल्सो वी नीड टू कीप इन माइंड कि जो इंसान एक स्क्रीन के थ्रू आपके बारे में कुछ बोल रहा है, क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि वो आपके सामने आके बोल सके? नहीं, ये आपने एक्सपीरियंस किया है। या तो वो फेक अकाउंट से आएंगे, ठीक है, या तो ये याद रखें वो उनके अंदर का रिफ्लेक्शन है। इट ऑल्सो शोज व्हाट दे फील अबाउट देमसेल्व्स एंड इट्स नॉट about you, it has to do with them as well. But I think आपको mentally इतना strong होना चाहिए कि आपको कोई ऐसी negative चीज़ आपको affect मुतासर ना कर सके। ना करे। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में डेफिनेटली रेगुलेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में कोई भी कौम हो, हमारी भी है, कहीं पे भी दुनिया में हो, जहाँ पर मेरे ख्याल में आगे स्पीड ब्रेकर नहीं ना आता, तो वहाँ फिर हमें ये नहीं पता होता कि हमने कहाँ रुकना है और कहाँ तक जाना है। ठीक है, हम किसी की ज़िंदगी में घुसते हुए जो स्पीड लगाते हैं ना, हम चाहते हैं कि सीरियसली लाइक अगर फ़र्ज़ करें आई एम अ डॉक्टर एंड आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ एज अ डॉक्टर, वो ये फ़र्ज़ समझेंगे कि वो मेरी ज़ात पे हर तरह का कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये उनके लिए बिल्कुल ये अलाउड है। लेकिन हम वापस अगर कमेंट कर दें तो वो आगे से जवाब आएगा, यू आर सो हार्श, इतना ज़्यादा आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? हम अंग्रेज़ी क्यों बोलते हैं इतनी ज़्यादा? आई मीन मतलब अंग्रेज़ी एक ज़बान है और इसे बोलना भी चाहिए, और मैं इसके हक़ में भी हूँ कि आप इसको बोलें। लेकिन अगर नहीं आए तो ना बोलो। This is very important. लेकिन मुझे अनवर बख्शी साहब का एक जुमला याद आ गया। एक ड्रामे में उन्होंने कहा था कि फलां शख्स आया था और अच्छी उर्दू बोल रहा था, लगता है उसे अंग्रेज़ी आती है। अच्छा, रेगुलेशन की जब हम बात करें ना, तो एक तो ये सोशल मीडिया की जब हम सिर्फ बात करें, लेकिन इन्फॉर्मेशन पे भी कुछ रेगुलेशन और रूल्स और डिसिप्लिन होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आजकल एक बहुत कॉमन ट्रेंड है कि
एक यंग बच्चे क्लिनिक्स में आते हैं और आके कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे ADHD हो गया। क्या हो गया? ADHD कैसे पता चला? गूगल ने बताया। गूगल ने बताया। डॉक्टर साहब मुझे फलानी पहले बीमारी ये हो गई बता है। ADHD होता क्या है? उसको कुछ पता नहीं। वो नहीं, हमको तो पता, हमको भी नहीं पता। एग्जैक्टली। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका मतलब उर्दू में बताओ। जी, जो बच्चे थोड़े से ज्यादा फिजिकली एक्टिव होते हैं, अच्छा। तो उनको लाजमी नहीं है कि उनको तो बीमारी हो। हमारा ये बच्चा रात को बहुत फिजिकली एक्टिव होता है, रात को निकल जाता है, ये तांगा चलाता है, इसको ADHD है? मैं सही बता रहा हूँ? डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, ADHD ना सिर्फ बच्चों में, अडल्ट्स आते हैं कहते हैं हमें अडल्ट ADHD है, तो उनको समझाना कि Adult ठीक है। ADHD is extremely rare disease। Yes, but लेकिन everyone 22 has साल it का these days। नौजवान आ जाएगा जी, गूगल ने मुझे बताया। वो तो मुझे हमारे बीमारी मुल्क का हो पास टाइम क्या है, आप किसी बीमारी के बारे में ना कोई चीज वायरल कर दें, हर आदमी को वो हो जाएगी। Yes, Every single person। WhatsApp अच्छा, सिर्फ news। बीमारी नहीं दिस है। इज It's called मैनिफेस्टेशन। WhatsApp news। डायग्नोसिस बहुत हो रही है, बिकॉज क्या हो गया है कि आजकल हमारी अटेंशन स्पैन वैसे ही कम है क्योंकि हम स्क्रॉलिंग करते हैं। हाँ। अटेंशन स्पैन कम है तो लोगों को लगता है कि ये ADHD है। या बच्चा हाइपर है, जो एक शैतान बच्चा होता था ना, जो एक कॉन्सेप्ट शरारती बच्चा, बच्चे शैतान नहीं होते शर्मीन। हम माजरत नहीं माजरत नहीं, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, वायरल हो जाएंगे आप। मैं आज शायद मोदी के शो में बच्चों को शैतान कहते थे, बच्चे क्या शैतान होते हैं, पूरा मुल्क बात करने लगे। अब इसलिए बता रहा हूँ, शरारती कह लीजिए। शरारती बच्चे जो हैं। अब हमारे पास लोग आते थे और कहते थे कि इसको ADHD है एंड हमने इसको मेडिकेशन पे डालना है, और वो बच्चा सिर्फ ज़्यादा एनर्जी थी उसके अंदर, जो होता है, और ये बहुत कॉमन है। और ये डिमांड यहाँ ये नहीं होता कि मुझे ये है या नहीं है, वो आके कहते हैं ये तो है। हमें डॉक्टर साहब पता दवा है। बता दें बस। तो आप उनको ये कहा Confirm करें, सर diagnosis फिर तो के मुझे साथ आपके पास आते हैं। आना चाहिए था ना, आप मुझे आके क्यों बता रहे? अब दुनिया में इस बीमारी को इडियट, इंटरनेट डिराइव्ड, O फॉर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रीटमेंट, वाह, इंटरनेट डिराइव्ड इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रीटमेंट, ये एक सिंड्रोम बना दिया है कि गूगल करके अपनी बीमारी, सिम्टम, अलामात सब साबित करके सिर्फ इलाज के लिए डॉक्टर साहब के पास आए। तो मैं अमूमन उनसे कहता हूँ अगर गूगल नहीं किया था हाँ, मैं भी तो भाई इलाज यूट्यूब से ढूंढ लो या इंस्टाग्राम पे ढूंढ लो, तो डॉक्टर हाँ, के खुद पास ही आने कर की लो क्या भाई। जरूरत है? अच्छा, ये सिर्फ सेहत तक नहीं है, 4 मौजुआत ऐसे हैं जिसमें हर पाकिस्तानी पैदाइशी माहिर है। Religion, सेहत, religion, रिलीजन, सियासत और क्रिकेट। और क्रिकेट में अगर मैच हार जाए ना, ओ उस पे तो फिर हर आदमी जिसने बल्ला ना उठाया हो वो दुनिया का सबसे माहिर क्रिकेटर बन जाता है।